अर्थ एनर्जी रेडिएशन। रेडिएशन है क्या, हमारे शरीर को कैसे असर करता है? कोई भी तरह का रेडिएशन हो, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो टीवी, मोबाइल फ़ोन इन सबसे आता है, एक्सरे मशीन से आता है, और अर्थ एनर्जी यानी कि धरती से आता है, उसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए कि कोई ना कोई जगह पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो ऊर्जा जो है, जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, बहुत हाई लेवल की है। उससे ड्राइवर का ध्यान हट जाता है, गाड़ी के एक्सीडेंट होती है। बॉम्बे पूना हाईवे पर कई ऐसी जगह हैं जो लगातार बार बार एक ही जगह पर, एक ही स्पॉट पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। बॉम्बे पूना में ही नहीं, परंतु पूरे देश विदेश में कई जगह एक्सीडेंट पूर्ण माना जाता है। अगर आप कहीं पार्क में जाते हो तो आप देखेंगे कई पार्क के पास में बड़े बड़े गठान झाड़ों पर लगे हुए रहते हैं। उसको हम ट्री ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, गोल आकार में, और उनको देख के लगता है कि क्या हो गया है झाड़ को। नॉर्मल झाड़ एक सीधा लंबाई की तरफ से जाता है और उनकी जो पहचान है हमें स्वस्थ और हेल्दी नज़र आती है, पर ये झाड़ की गोलाई और उनका आकार बड़ा ही भयानक होता है। इससे हमें संकेत मिलता है कि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। हमारे घरों के, हमारे सोसाइटी में भी हमें मालूम पड़ सकता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो कई घरों के अंदर बिल्लियाँ होती हैं, क्योंकि बिल्ली को जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनको नींद बहुत अच्छी आती है जहाँ पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। क्या आपको मालूम है कि मधुमक्खी जहाँ पर अपना घोंसला बनाती है और शहद देती है, वो अक्सर जो नेचुरली फॉर्म्ड कुदरती तौर पे घोंसला बनाती है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस की एरिया होती है। जहाँ पर लाल चींटी अपना घर बनाती है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस का अंकेत देती है। जहाँ पर बिल्डिंग बिना कारण से, नई बिल्डिंग में अचानक क्रैक हो जाता है, वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो नेचर, कुदरत ने हमें काफ़ी इंडिकेशंस दिए हैं कि ये एरिया दूषित है, इस जगह में पोल्यूशन है, इस जगह में जियोपैथिक स्ट्रेस है और हमें उससे बचाव रखना चाहिए। परंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या होता है जियोपैथिक स्ट्रेस होने से? आप विश्वास न करेंगे, परंतु जियोपैथिक स्ट्रेस होने के कारण से हमारी मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेसिटी रिड्यूसेस, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। कई लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ जियोपैथिक स्ट्रेस पर सोते हैं और उनकी वीर्य की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और लोग सोचते हैं कि क्यों हमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आपके कंप्यूटर, मोबाइल, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी बार बार लगातार ख़राब होती रहती है। उसका कारण है जियोपैथिक स्ट्रेस। मैं ये नहीं बोलता कि वास्तु के कारण से न होता हुआ होएगा, हो सकता है कि वास्तु कारण से भी, परंतु जियोपैथिक स्ट्रेस से लगातार जो चीज़ होती है, वास्तु ठीक करने के बाद में भी अगर ये तकलीफ़ें होती है, तब हमारा ध्यान और होना चाहिए जियोपैथिक स्ट्रेस की ओर, ताकि, क्योंकि ये हमें संकेत कर रही है कि ज़मीन से जो ऊर्जा आ रही है वो दूषित है और हमें उसका कुछ इलाज करना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने, घरें बर्बाद हो चुके हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण से, क्योंकि डॉक्टर लोगों को भी समझ में नहीं आता कि इस शरीर में क्या तकलीफ़ है। कंसल्टेंट्स लोगों को समझ में नहीं आता, वास्तु लोगों को भी समझ में नहीं आता कि इसमें तकलीफ़ क्या घर में, जबकि हम पूरा वास्तु कर चुके हैं। अगर इस चीज़ को बार बार इग्नोर किया जाए तो ना ही हमारे मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, परंतु हमें रोग का शिकार बनना पड़ता है। भयानक रोग, कैंसर इसी कारण से होता है। ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, सभी के अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा, धरती की जो ऊर्जा जो नेगेटिव है उस कारण से होता है। यह ऊर्जा नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट में जा सकती है और नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट में जा सकती है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम जानें पहली बार कि ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई है, ज़मीन पर, अपने घरों में, हमारे कारखाने में, हमारे व्यवसाय में, और हमारे अलग अलग जो काम के स्थान है वहाँ पर क्यों होती है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो जाता है, वर्कर लोग से एक्सीडेंट हो जाता है, घरों में मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का कारण जियोपैथिक स्ट्रेस भी हो सकता है। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध